कैन, कुड, मे, माइट, इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं शुड पे। हम सब जानते हैं कि शुड का मतलब किसी भी सेंटेंस में होता है चाहिए, लेकिन केवल इतना जान लेने से काम नहीं होता, आपको पता होना चाहिए शुड बी इसका क्या मतलब है। शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव या फिर शुड हैव हैड टू हैव। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप शुड को सही तरीके से समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सेंटेंस है, किसी व्यक्ति ने आपसे ये सेंटेंस कहा या आपने किसी मूवी में देखा या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो क्या आप इस सेंटेंस का मतलब समझ पाएंगे? आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। लेकिन इस सेंटेंस को आप बना तभी सकते हैं, समझ तभी सकते हैं जब आपको ये पता हो कि शुड हैव हैड टू हैव का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है पास होना ही चाहिए था, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, आप थोड़ा समझ पाएंगे। ही शुड हैव हैड टू हैव का मतलब हुआ उसके पास होना ही चाहिए था। कोई लड़का है इसीलिए मैंने ही लगाया, उसके पास होना ही चाहिए था। अब आगे का जो सेंटेंस है ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, कितनी अच्छी समझ है, पकड़ है आपकी सेंटेंसेस में। एटलीस्ट मतलब कम से कम, दिस मच मतलब इतना या इतनी, सेंस मतलब समझ, इतनी समझ। उसके पास कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए थी। एस टू, ये कंजंक्शन है जिसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि, और उसके बाद क्या है, व्हाट एंड हाउ टू से इन विच सिचुएशन। हाउ टू से का क्या मतलब होता है, कैसे बोलना है या कैसे कहना है। व्हाट टू से का क्या मतलब होता है, क्या बोलना है या क्या कहना है। तो यहां पर है व्हाट एंड हाउ टू से, क्या और कैसे बोलना है। इन विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में क्या और कैसे बोलना है। तो अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, उसके पास कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए थी कि किस सिचुएशन में क्या और कैसे बोलना है। ये देखिए सेंटेंस हिंदी में लिख दिया, उसे कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए थी कि किस स्थिति में क्या और कैसे बोलना है। स्थिति मतलब सिचुएशन, किस सिचुएशन में क्या और कैसे बोलना है। तो उसे कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए थी का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए थी, यानी उसके पास कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए थी। यही तो है ना मतलब। तो हमें शुड के हर यूज को समझना इंपॉर्टेंट है। शुड का मतलब तो हम सब जानते हैं, किसी भी काम को करना चाहिए, किसी भी काम को, उसे खेलना चाहिए, उसे मुझसे मिलना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए। तो खेलना, मिलना, जाना, ये सभी काम हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। तो इन कामों को करना चाहिए की बात हो रही है। तो जब वो क्रिया आई सेंटेंस में, तो हमेशा ध्यान रखें उस क्रिया की यानी उस वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। ये लगभग हम सभी जानते हैं शुड का यूज करना। अब आती है बात इनकी। इन्हें आपको इतने अच्छे से याद कर लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि शुड बी के दो यूज हैं सेंटेंस में, शुड हैव के दो हैं, शुड हैव बीन के दो हैं, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव, शुड हैव हैड टू हैव, इन सभी के एक एक यूज है। जब भी किसी सेंटेंस में आता है होना चाहिए, जैसे कि उसे इस वक्त जिम में होना चाहिए, हमें इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए, आपको अपने बेडरूम में होना चाहिए, आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट की उपस्थिति या प्रेजेंस की बात हो रही है कि सब्जेक्ट को कहीं पे होना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आपको क्या यूज करना है, शुड बी। और शुड बी का दूसरा यूज क्या है, किया जाना चाहिए, किसी भी काम को किया जाना चाहिए। जैसे उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए, भेजने के काम को देखिए किया जाना चाहिए। उसे उसके साथ बिठाया जाना चाहिए, तो बिठाने के काम को किया जाना चाहिए। हमें बताया जाना चाहिए, यानी बताने के काम को किया जाना चाहिए। इस तरह के सभी सेंटेंसेस में आपको क्या यूज करना है, शुड बी। और जिस भी काम को किया जाना चाहिए, जिस भी काम को करने की बात हो रही है, हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है।
और जैसा कि आपने कैन, कुड, मे, माइट में भी देखा, मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, जब भी बी आ गया साथ में या हैव आ गया साथ में, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब शुड हैव के भी दो मतलब है। किसी भी सेंटेंस में आ जाए पास होना चाहिए, जैसे कि राहुल के पास पेन होना चाहिए, मेरे पास किताब होनी चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो जब भी सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, ऐसे में शुड हैव का यूज। अच्छा, यहां पर सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए या सब्जेक्ट घर पर होना चाहिए, हॉस्पिटल में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, यहां पर हम सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करना चाहिए ऐसा नहीं बता रहे, यानी किसी काम को करने का जिक्र नहीं हो रहा, इसीलिए ही मैंने यहां पर वर्ब की कोई फॉर्म का जिक्र नहीं किया। सेम वे में यहां पर भी नहीं। हाँ, यहां पर करना चाहिए था, यहां पर आ गया ना, किसी काम को करना चाहिए था। यहां पर है केवल करना चाहिए और यहां पर करना चाहिए था। तो जैसे ही बात पास्ट में हो गई कि उसे घर जाना चाहिए था, उसे मुझसे मिलना चाहिए था, यानी मिलने के काम को करना चाहिए था, ऐसे में आपको यूज करना है शुड हैव। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। शुड हैव बीन, इसके भी दो सेंस हैं। पहला है होना चाहिए था और दूसरा किया जाना चाहिए था। अब आपने देखा शुड बी का मतलब है होना चाहिए और शुड हैव बीन का क्या हुआ? होना चाहिए था, यानी इसका पास्ट हो गया है। शुड बी का पास्ट हो गया शुड हैव बीन। सेम वे में किया जाना चाहिए था। आपको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, मुझे उसके साथ होना चाहिए था, आपको हमारे घर पर होना चाहिए था, इस तरह के सेंटेंसेस। और जब किसी काम को किया जाना चाहिए था, जैसे उसे अमेरिका भेजा जाना चाहिए था, उसे वहां से निकाला जाना चाहिए था, या उसे प्रताड़ित या टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए था। सेंटेंस तो नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस। अच्छा, जब भी किसी काम को किया जाना चाहिए था, ऐसे में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा अभी तक केवल शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड बी, शुड हैव बीन के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में आ गया पास होना चाहिए था, जैसे यहां पर था पास होना चाहिए, उसके पास किताब होनी चाहिए, यह है शुड हैव का एग्जाम्पल। उसके पास किताब होनी चाहिए थी, हमारे पास पैसे होने चाहिए थे, उसके पास एक बड़ा घर होना चाहिए था। तो जब भी सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए था, ऐसे में शुड हैव हैड का यूज करना है। शुड हैव टू का मतलब है करना ही चाहिए। यहां पर करना चाहिए, यहां पर करना ही चाहिए, थोड़ा कंपल्सन दे दिया, जरूरी है, इसीलिए तो हैव टू का यूज किया जाता है। आगे आप इसको भी समझेंगे, ये भी मॉडल वर्ब का ही एग्जांपल है। तो जैसे उसे मेरे घर आना ही चाहिए, हमें उसके साथ खेलना ही चाहिए, ऐसे में शुड हैव टू। शुड हैव हैड टू, ये इसका पास्ट हो गया, कैसे? करना ही चाहिए था, ये सब आपको रटना है। उसे खेलना ही चाहिए था, उसे उस दिन प्रिंसिपल से बात करनी ही चाहिए थी, इस तरह के सेंटेंसेस। और यहां पर भी किसी ना किसी काम को करना ही चाहिए था, तो कोई ना कोई काम का जिक्र हो रहा है, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जब भी टू आता है उसके बाद जो भी क्रिया आए, जो भी वर्ब आए, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स जब आप देखेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अब आ जाइए शुड हैव टू हैव पे। शुड हैव टू हैव, इसका मतलब है पास होना ही चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, हमारे पास किताब होनी ही चाहिए। और इसका पास्ट, उसके पास किताब होनी ही चाहिए थी, हमारे पास घर होना ही चाहिए था, ऐसे सभी केसेस में शुड हैव हैड टू हैव। और यहां पर भी क्रिया की बात ही नहीं होगी, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए था इस चीज की बात कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, करने की बात नहीं हो रही। ये देखिए मैंने आपके सामने V1, V3, 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 V1, V1 लिख दिया है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो इनको देख सकते हैं। इससे क्या होगा, शुरुआत में आपको थोड़ा मदद मिलेगी, बाद में धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अब हम लेते हैं सेंटेंसेस। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यहां पर आ गया होना चाहिए। होना चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड बी। तो जब कहते हैं नहीं होना चाहिए तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ऐसे में शुड नॉट बी।
अब जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट कौन है? आप। यू शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए आपको? स्वार्थी। स्वार्थी यानी सेल्फिश। यू शुड नॉट बी सेल्फिश। एग्जाम्पल नंबर 2, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए यानी किसी काम को करना चाहिए। करना चाहिए के लिए मैंने आपको क्या बताया? आपको क्या यूज करना है? शुड। और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काम क्या है यहां पर? बात करने का। बात करने को हम टॉक कहते हैं, तो टॉक हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हम। वी शुड टॉक एक दूसरे से, टू ईच अदर। वी शुड टॉक टू ईच अदर। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं कि टॉक के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। और अगर मैं यहां पर कह दूं स्पीक, स्पीक मतलब भी बात करना होता है, तो स्पीक के साथ में जो प्रेपोजिशन यूज किया जाता है वो है विद। वी शुड टॉक टू ईच अदर या फिर वी शुड स्पीक विद ईच अदर। आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए। देखिए सेंटेंस को पास होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए। पास होना चाहिए के लिए क्या यूज करना है? शुड हैव। तो यहां पर हम शुड हैव का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? सब्जेक्ट कौन है? आप हैं। आपके लिए यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम 3 पेन। कम से कम को कहते हैं एटलीस्ट 3 पेन्स। यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन्स। देखिए कितना आसान था। आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए आपको क्या यूज करना है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4। छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। सेंटेंस नेगेटिव है। दिया जाना चाहिए, देने के काम को किया जाना चाहिए। तो काम क्या है? देने का। देने को गिव कहते हैं। और किया जाना चाहिए के लिए मैंने आपको क्या बताया? शुड बी। अब चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहां पर हम कहेंगे शुड नॉट बी। हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस में शुड और बी के बीच में नॉट आएगा। इसी तरह से शुड और हैव के बीच में नॉट आता है जब शुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट है छोटे बच्चे। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। क्या नहीं दिया जाना चाहिए? मोबाइल। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था यानी मिलने के काम को करना चाहिए था। तो जब भी किसी काम को करना चाहिए था, ऐसे में क्या यूज करते हैं? शुड हैव। और उसके बाद उस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म का। तो यहां पर क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? मिलना। मिलने को मीट कहते हैं। मीट की थर्ड फॉर्म मेट। उसे, कोई लड़का है, ही शुड हैव मेट मुझसे, मी, उस दिन, दैट डे। ही शुड हैव मेट मी दैट डे। आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि जैसा मैंने आपसे कहा शुड हैव के साथ में या शुड बी के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो मिलने को मीट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि मीट के बाद कोई भी प्रेपोजिशन आप यूज नहीं करते। मुझसे के लिए मीट, टू मी या विद मी ऐसा आप नहीं कहेंगे। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताते हैं। किससे? मेट मी। ये एक्सपीरियंस से भी आपको आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वो हमारे साथ यहां होना चाहिए था। होना चाहिए था, इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? शुड हैव बीन। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे शुड हैव बीन के साथ में? सब्जेक्ट कौन है? वो, कोई लड़का है। ही शुड हैव बीन, उसे होना चाहिए था। कहां? यहां। हियर, हमारे साथ, with us. He should have been here with us. He should have been here with us. Next sentence, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था। यानी भेजने के काम को किया जाना चाहिए था। किया जाना चाहिए था, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड हैव बीन। और जो भी क्रिया है, जो भी वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म। और यहां पर क्रिया क्या है? भेजना। भेजने को सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे शुड हैव बीन के साथ। और साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। किसे भेज दिया जाना चाहिए था? उसे। ही शुड हैव बीन सेंट, कहां? जेल। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास कार होनी चाहिए थी। पास होना चाहिए था,
पास होना चाहिए था के लिए क्या यूज करते हैं? शुड हैव हैड। शुड हैव हैड। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? किसके पास होना चाहिए था? उसके पास। कोई लड़का है, ही, अगर कोई लड़की है तो शी, लड़का है मान लेते हैं, ही शुड हैव हैड, उसके पास होना चाहिए था क्या? अ कार। ही शुड हैव हैड अ कार। नेक्स्ट, उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। तो जब भी किसी काम को करना ही चाहिए, ऐसे में हम क्या यूज करते हैं? शुड हैव टू। तो यहां पर हम कहेंगे शुड हैव टू, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस काम को करने की बात हो रही है? उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। तो काम भी क्या है? करने का। करने को डू कहते हैं, डू। अगर होता कि उन्हें इस बारे में कुछ तो कहना ही चाहिए, तो कहने को से कहते हैं, तब हम कहते हैं से। लेकिन यहां तो बात हो रही है करने की। शुड हैव टू डू। किन्हें करना चाहिए? उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति है तो ही, अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है कि उन्हें, बहुत सारे लोग हैं, तो दे। तो मान लेते हैं कि वो एक से ज्यादा लोग हैं, उन्हें, उन सबको, उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। दे शुड हैव टू डू कुछ, समथिंग। और जब मैं कहता हूं कुछ तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट समथिंग इस बारे में, अबाउट दिस या अबाउट इट। दे शुड हैव टू डू एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट। दे शुड हैव टू डू एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट। सेंटेंस नंबर 10, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। देखो वो फेल हो गया। मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, पढ़ाने के काम को करना ही चाहिए था। करना ही चाहिए था के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड हैव हैड टू। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। यहां पर क्या है? क्रिया, यानी कि वर्ब, पढ़ाना। पढ़ाने को टीच कहते हैं। मुझे पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू। क्रिया है पढ़ाना, पढ़ाने को टीच कहते हैं। किसे पढ़ाना चाहिए था? उसे पढ़ाना चाहिए था। अगर कोई लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम। देखो वो फेल हो गया। ये तो खैर एक अलग क्लॉज है। देखो सी, वो फेल हो गया, ही फेल्ड। ठीक है, तो शुड हैव हैड टू का आपने यूज किया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। यहां पर आप तो भी लगा सकते हैं, बोलते वक्त कुछ इसी तरह से निकलता भी है। हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। क्या यूज करते हैं इसके लिए? शुड हैव टू हैव। तो हमारे पास ये किताब होनी चाहिए, सब्जेक्ट है हम। वी शुड हैव टू हैव, क्या होनी चाहिए? ये किताब, दिस बुक। वी शुड हैव टू हैव, हमारे पास होनी चाहिए ये किताब, दिस बुक, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। उसके पास कुछ तो होना ही चाहिए था। अब यहां पर था पास होना ही चाहिए, ऐसे में शुड हैव टू हैव। और उसके पास कुछ तो होना ही चाहिए था, पास होना ही चाहिए था, शुड हैव हैड टू हैव। यही बताया मैंने आपको। उसके पास सब्जेक्ट है वो, ही शुड हैव हैड टू हैव कुछ तो, समथिंग कह सकते हैं। और थोड़ा तो बोल दिया ना कि कुछ तो होना ही चाहिए, कम से कम कुछ होना चाहिए। ऐसे में एटलीस्ट समथिंग, थोड़ा ज्यादा सेंस बेटर बन रहा है, एटलीस्ट समथिंग। तो आपने देखा कितना इजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या यूज करना है। तो यहां पर आपने यूज किया शुड हैव हैड टू हैव। अब आपको क्या करना है? अभी तक तो आपने कॉन्सेप्ट देखा, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको जाना है मेरी वेबसाइट पे www.spokenenglish.guru। वहां पर आपको जाना है डे वाइज वीडियोस प्लस नोट्स पे। जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता हूं उनके नोट्स वहां पर आपको दिखेंगे। तो ये जो लेटेस्ट वीडियो है इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, और फिर सबसे नीचे आप जाइएगा, वहां पर मिलेगी आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।